हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल होता है। अब ये राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, हमें तो ये पता हो गया। अब राइबोसोम की कंडीशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है टू टाइप्स के सेल रहते हैं, एक रहता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा रहता है जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप्स के सेल और सेल्स है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिवाइड होते हैं वो रहते हैं यूकैरियोटिक। यानी कि एक प्लांट्स में डिवाइड होता है जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं और एक डिवाइड होता है एनिमल सेल्स में, याद रखिए। तो उसके बाद अब हम जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे वो राइबोसोम। तो राइबोसोम को सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था या जिसने सबसे पहली बार राइबोसोम्स के बारे में बताया था, वो साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलेडे। आपको भी एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आया एमसीक्यू कि सबसे पहले जिसने राइबोसोम को डिस्क्राइब किया था या जिसने राइबोसोम्स को बताया था उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे जॉर्ज पैलेडे। तो याद रखिए बात, राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है। दोनों भी तरफ राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने होते हैं। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में भी हमने डिस्कस करे कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में रहते हैं 70s। कितने रहते हैं, 70 है। और जो यूकैरियोटिक में रहते हैं वो है 80s राइबोसोम। अगला ही पॉइंट आया, द टोटल राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज 80s। ओके, अब ये यस का मतलब क्या है, तो यस एक साइंटिस्ट का नाम है जो स्वीडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था। तो यही स्वीडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स के यूनिट के बारे में बताया था। ठीक है, राइबोसोम्स के यूनिट के बारे में बताया था, तो इस वजह से उसके रिस्पेक्ट में इसके आगे एस लिखा जाता है, यस फॉर स्वीडबर्ग। ओके, तो उसके बाद उसमें दो सब यूनिट रहते हैं राइबोसोम्स। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ एक लार्जर रहता है जो कि बड़ा है साइज में, और एक है स्मॉलर यानी कि छोटा। एक बड़ा सब यूनिट है और एक छोटा सब यूनिट है। अब जो लार्जर सब यूनिट है वो नो डाउट कितना रहेगा, 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितना रहेगा, 40s। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, नहीं सर 60s प्लस 40s तो 100s हो रहा है, 60s एंड 40s तो 100s हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया वाला है राइबोसोम में तो कितने एस रहते हैं, 80s। तो वही स्टूडेंट्स के वास्ते मैं बताता हूं, इनके दो सब यूनिट में एडिशन का सिंबल है क्या, जमा बोल रहा है क्या, वो नहीं, वो कह रहा है एक 60s सब यूनिट रहता है और एक 40s सब यूनिट रहता है। ठीक है, अब हम ये इतने बड़े सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इतने बड़े थ्योरी देख रहे हैं, साइंटिस्ट के नाम देख रहे हैं, तो इसके बाद हमारा फायदा क्या है, राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करके हमारा फायदा क्या है। तो हमारा फायदा ये है राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करके कि हमें राइबोसोम्स का फंक्शन पता होना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट। अगर यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट। हम देखने वाले हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या है। अब हमारे बॉडी में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन तैयार होता है वो तैयार करने का जो काम करता है वो राइबोसोम्स करता है। क्या करता है, राइबोसोम्स करता है। तो सबसे पहले राइबोसोम्स का काम क्या है वो याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस है। यूकैरियोटिक सेल में कितने प्रेजेंट है वो, 80s
और प्रोकैरियोटिक सेल में कितने हैं 70 S प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम ही राइबोसोम प्रेजेंट है, कितने हैं दोनों में भी 80 S राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और यस यानी कि स्वीडबर्ग यूनिट है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स कितने हैं उसमें 70 S राइबोसोम प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके नोट्स लिखिए और आने वाले वीडियो में हम और एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले नोटिफिकेशन के वास्ते बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।